जो आपकी शादी की पहली रात हो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो। रोमांटिक माहौल, बड़ा सा महल, अमीर ससुराल वाले, और फिर अचानक पूरा परिवार आपको मारने के पीछे पड़ जाए। क्यों? क्योंकि इनके परिवार में नई बहू का स्वागत फूलों से नहीं, हथियारों से किया जाता है। और सबसे डरावनी बात, अगर इन्होंने सुबह होने से पहले बहू को नहीं मारा तो पूरा परिवार खुद मर जाएगा। मतलब भाई, यहाँ शादी के बाद एडजस्ट नहीं करना पड़ता, सीधा सरवाइव करना पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्या रहा था इस परिवार का? कौन था लेवल? और क्या ग्रेस सुबह होने तक जिंदा बच पाएगी, या फिर उसका हनीमून सीधा फ्यूनरल में बदल जाएगा? आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेडी और नॉट मूवी में, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि कभी कभी सिंगल रहना भी सेफर ऑप्शन होता है। ग्रेस और एलेक्स की शादी आखिरकार पूरी हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं और ग्रेस को लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। लेकिन शादी के बाद जैसे ही वो एलेक्स के बड़े और डरावने महल जैसे घर में आती है, तभी से हमें महसूस होने लगता है कि ये परिवार बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। कोई ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस रहता है, कोई ग्रेस को अजीब तरीके से घूर रहा होता है, और सबसे अजीब बात, पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। डिनर के समय भी परिवार के लोगों का व्यवहार काफ़ी अटपटा होता है। एलेक्स का भाई डैनियल लगातार शराब पीते हुए अपनी ज़िंदगी से परेशान दिखाई देता है, जबकि एलेक्स की आंटी हर बात पर बहुत ही डरावने एक्सप्रेशन दे रही होती है। ग्रेस को लगता है कि शायद अमीर लोग ऐसे ही अजीब होते हैं, लेकिन असली पागलपन अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। रात में एलेक्स ग्रेस को बताता है कि उनके परिवार में एक परंपरागत खेल खेला जाता है, जिसे शादी के बाद हर नए सदस्य को खेलना पड़ता है। ग्रेस मजाक में पूछती है, लूडो या शतरंज? लेकिन एलेक्स बिल्कुल भी नहीं हंसता। यहीं से माहौल में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। रात के ठीक 12 बजे पूरा परिवार एक गुप्त कमरे में इकट्ठा होता है। उस कमरे का माहौल इतना डरावना होता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर पंथ की मीटिंग चल रही हो। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा होता है, जो खुद ही कार्ड चुनता है। ग्रेस उसमें से एक कार्ड निकालती है और उस कार्ड पर लिखा होता है हाइड एंड सीक। जैसे ही परिवार के लोग वो कार्ड देखते हैं, कमरे में अचानक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ सच में डरने लगते हैं। लेकिन ग्रेस अभी भी यही सोच रही होती है कि ये लोग बस ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा कर रहे हैं। फिर परिवार वाले उसे बताते हैं कि उसे पूरे घर में कहीं भी छुपना होगा। ग्रेस मुस्कुराते हुए इस खेल को सीरियस लेने की एक्टिंग करती है और छुपने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, पूरा परिवार छुपे हुए हथियार निकालने लगता है। किसी के हाथ में बंदूक होती है, किसी के पास कुल्हाड़ी, और एक आंटी के पास पुराना तीर कमान, जिसे चलाना भी उन्हें ठीक से नहीं आता। और यहीं से फिल्म का डार्क कॉमेडी वाला हिस्सा शुरू हो जाता है। इधर ग्रेस एक कमरे में आराम से छुपकर इंतजार कर रही होती है, उधर पूरा परिवार उसे ढूंढने की तैयारी ऐसे कर रहा होता है जैसे कोई सैन्य अभियान चल रहा हो। तभी एलेक्स चुपके से ग्रेस के पास आता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले उनके परिवार ने ले बेल नाम के एक रहस्यमयी दानव से सौदा किया था। उसी सौदे की वजह से उनका परिवार इतना अमीर बना। लेकिन उस सौदे का एक नियम था, अगर शादी के समय हाइड एंड सीक वाला कार्ड निकले तो नए सदस्य की सुबह होने से पहले बलि देनी पड़ेगी, वरना पूरा परिवार मर जाएगा। ग्रेस पहले तो इस बात पर हंसने लगती है। उसे लगता है कि एलेक्स मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी हंसी तुरंत गायब हो जाती है जब एक नौकर अचानक उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ग्रेस किसी तरह वहां से भाग जाती है। अब पूरे महल में जानलेवा हाइड एंड सीक आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका होता है। और सच कहें तो परिवार के लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि कई बार लगता है ग्रेस किसी हॉरर फिल्म में नहीं बल्कि कार्टून में बच रही है। एक नौकरानी को गलती से ग्रेस समझकर तीर मार दिया जाता है, और सबसे मज़ेदार बात, जिसने तीर चलाया होता है उसे हर बार तीर दोबारा भरना भी नहीं आता। परिवार वाले नौकरानी की लाश देखकर बस 2 सेकंड दुखी होते हैं, फिर दोबारा सामान्य बातचीत करने लगते हैं, जैसे ये सब उनके लिए रोज की बात हो। ग्रेस महल के गुप्त रास्तों में छुप जाती है। वहाँ उसे पुरानी तस्वीरें और सीक्रेट सुरंगें मिलती है। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये परिवार पीढ़ियों से लोगों की बलि देता आ रहा है। उधर डैनियल चुपके से ग्रेस की मदद करता है,
क्योंकि वो खुद भी अपने परिवार की पागल हरकतों से परेशान हो चुका होता है। वो ग्रेस से कहता है कि एलेक्स पर पूरी तरह भरोसा मत करना। डैनियल का किरदार मजाकिया और दुखद दोनों लगता है। वो पूरी फिल्म में शराब पीता रहता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसका परिवार मानसिक रूप से पूरी तरह खराब है। ग्रेस आखिरकार महल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुरक्षा सिस्टम चालू हो जाता है और जैसे ही वो बाहर कूदने की कोशिश करती है, लोहे की नुकीली सलाखें उसके हाथ में बुरी तरह घुस जाती हैं। यह सीन काफ़ी दर्दनाक होता है। ग्रेस दर्द से चीख पड़ती है, लेकिन अब तक वो मानसिक रूप से मजबूत हो चुकी होती है। अब वो सिर्फ बचना नहीं चाहती, बल्कि गुस्से में आ चुकी होती है। यहीं से फिल्म का पूरा माहौल बदल जाता है। अब मासूम दुल्हन धीरे धीरे एक खतरनाक सर्वाइवर बन रही होती है। उधर परिवार वाले घबराने लगते हैं, क्योंकि सुबह होने का समय पास आ रहा होता है। सबको सच में लग रहा होता है कि अगर ग्रेस बच गई तो पूरा परिवार मर जाएगा, और इसी घबराहट में परिवार वाले और भी बेवकूफ़ी भरी गलतियां करने लगते हैं। एक सीन में परिवार गलती से एक और नौकरानी को गोली मार देता है, और फिर सब लोग बस चुपचाप उसकी लाश को देखते रहते हैं। फिल्म इसी तरह डर और कॉमेडी को साथ साथ दिखाती रहती है। ग्रेस कार लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स की माँ उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। अब ग्रेस की शादी की सफ़ेद ड्रेस पूरी तरह खून और मिट्टी से भर चुकी होती है। उसका मासूम दुल्हन वाला रूप अब किसी हॉरर योद्धा जैसा लगने लगता है। इसी बीच एलेक्स मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसे लगता है कि अगर ग्रेस मर गई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा, लेकिन अगर ग्रेस बच गई तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा। आखिर में एलेक्स ग्रेस को पकड़ लेता है। ग्रेस को लगता है कि अब एलेक्स उसकी मदद करेगा, लेकिन तभी एलेक्स उसे धोखा दे देता है, क्योंकि आखिरी समय में वो अपने परिवार को चुन लेता है। ये पल काफ़ी चौंकाने वाला होता है। ग्रेस पूरी तरह टूट जाती है। परिवार वाले उसे एक मेज़ पर बांध देते हैं ताकि उसकी बलि दी जा सके। सब लोग खुश होते हैं कि अब सुबह होने से पहले रस्म पूरी हो जाएगी, लेकिन तभी सूरज निकल आता है और कुछ भी नहीं होता। परिवार के लोग अचानक राहत महसूस करने लगते हैं। सबको लगता है कि यह श्राप झूठा था। एलेक्स भी हंसने लगता है और ग्रेस से कहता है कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी अगले ही पल एलेक्स की माँ अचानक फट जाती है और फिर एक एक करके पूरा परिवार फटना शुरू हो जाता है। किसी का शरीर उड़ रहा होता है, कोई कुर्सी पर बैठा बैठा फट जाता है, और ग्रेस सदमे में ये सब देख रही होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स पूरी तरह पागलपन और डार्क कॉमेडी से भर जाता है। आखिर में एलेक्स ग्रेस को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और उसी पल वो खुद भी फट जाता है। पूरा महल आग में जलने लगता है। ग्रेस बाहर सीढ़ियों पर आराम से बैठ जाती है, हाथ में सिगरेट और खून से सनी शादी की ड्रेस, जैसे उसने दुनिया की सबसे जहरीली शादी से खुद को बचा लिया हो। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और पूछती है, मैडम यहाँ क्या हुआ? और ग्रेस सिर्फ एक शब्द बोलती है, ससुराल वाले, और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगा कि ग्रेस की कहानी यहीं खत्म हो गई तो शायद आप गलत हो, क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई रेडी ऑनर नॉट 2 में ये खतरनाक खेल एक बार फिर वापस आने वाला है, और इस बार शायद दांव पहले से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर ग्रेस के साथ आगे क्या हुआ और क्या ले बेल का खेल सच में खत्म हुआ था, तो अगली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि दुनिया का सबसे डेंजरस वर्ड ससुराल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना रात के 12 बजे तुम्हारे घर भी कोई हाइड एंड सीक खेलने आ सकता है। मजाक कर रहा हूँ शायद। मिलते हैं अगली वीडियो में।